हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंग स्टाइल ऑफ मैथ्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर को और उसके थर्ड एक्सरसाइज को। तो जो भी नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इन दैट वी आर डिस्कसिंग 6 चैप्टर और ऑलरेडी पिछले 3 लेक्चर्स चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग जाके आराम से उन्हें कंप्लीट करके इसमें आइएगा सो दैट आपके लिए ये एक लिंक बना रहे और कंफर्टेबल हो सके टॉपिक को समझने में। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम। ठीक है, तो देखो, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। अब प्रीवियसली हमने अब तक क्या सीखा है? फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने अब अगर ऑब्जर्व किया हो तो व्हाट वी लर्नड, वी मेनली फोकस्ड ऑन ए सिंगल वेरिएबल, है ना, एक्स बिलोंग्स टू आर। सिर्फ एक वेरिएबल पे हमने फोकस किया था, राइट और उसके बेस पे हमने क्या किया था? सोल्यूशन रीजन डिटरमाइन करना सब कुछ सीखा था। इफ़ आई टेल यू एक्स ग्रेटर देन 2, यू विल टेल दैट इस तरफ के सारे सोल्यूशन है, और क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टू नहीं है, तो फिर 2 इंक्लूड नहीं होगा, और इंक्लूड नहीं होगा तो उसे हम सर्कल, ओपन सर्कल से डिनोट करते हैं, और अगर इंक्लूड होता है तो हम उसे सॉलिड सर्कल से डिनोट करते हैं। ये डिनोशन आई ऑलरेडी टॉट यू, ओके, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सो रिवाइज कर लो। नॉट इंक्लूडेड, डन। फिर सेकंड एक्सरसाइज को जब हम पढ़ रहे थे तो तब हमने क्या सीखा था? वी लर्नड कि कोई भी इनइक्वालिटी हमें दी होती है, सो वो भी 2 वेरिएबल में। सपोज दिस वाज आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस्ड। तो इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते थे और फिर उसे ग्राफ पर प्लॉट करते थे। कोई एक हमें लाइन मिलती थी, उस लाइन को ड्रा करने के बाद हम ये डिटरमाइन करते थे कि सोल्यूशन रीजन कहाँ पे है। ठीक है, तो इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, सो इस तरह से हमने सोल्यूशन रीजन को डिटरमाइन करना सब कुछ सीखा था, राइट। तो स्टेप्स हमने क्या फॉलो किए थे? पहला स्टेप था इक्वल्स बनाओगे। सेकेंड स्टेप था व्हाट इज दैट स्टेप? यस, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू आपको कोई पॉइंट मिलेगा, फिर वाई इज इक्वल टू 0 डालने पे एक्स इज इक्वल टू कोई पॉइंट मिलेगा, राइट। और इस तरह से 2 पॉइंट काफ़ी है, आप लाइन ड्रा कर लेते थे, है ना। तो प्लॉट द ग्राफ। मैं फिर से कह देती हूँ, जो भी नए हैं प्लीज़ मेक श्योर दैट आपको ये कनेक्शन फील होना है कि ये टॉपिक्स क्या है। तो आपको पहले लेक्चर 2 और 3 जो है और लेक्चर 1 तक भी सब कंप्लीट कर लेने चाहिए। आफ्टर दैट यू कम टू दिस लेक्चर, सो आपको बेटर फील होगा कि भाई टॉपिक पता है। ठीक है, सो ग्राफ प्लॉट करना सिखाई थी, राइट। आफ्टर दैट हमें क्या करना होता है? ग्राफ प्लॉट करने वक्त एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर इक्वल्स टू सिंबल है तो वी विल ड्रा डार्क लाइन, और इक्वल्स टू सिंबल नहीं है यानी कि पॉइंट्स ऑन द लाइन आर नॉट इंक्लूडेड, तो हम ड्रा करेंगे डॉटेड लाइन, राइट। और फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप वॉज क्या था? फाइंडिंग द सोल्यूशन रीजन। सोल्यूशन रीजन को हम फाइंड करते थे, राइट। तो इतने स्टेप्स को फॉलो करके वी यूज टू ड्रा दिस थिंग। तो फिर थर्ड एक्सरसाइज में क्या स्पेशल है? वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो आपको एक ही इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व करने को कहते थे, अब क्या करेंगे? 2 या 3 इनइक्वालिटीज को एक साथ दे देंगे। जब एक साथ दे देंगे तो आपको एक ही ग्राफ में 2 या 3 इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, एंड उसके बाद में उन तीनों के लिए कॉमन आने वाले रीजन को फाइंड करना है। ठीक है, देखो अब चलो पहले तो इस हेडिंग को भी समझ लो, उसके बाद हम डायरेक्टली एक्सरसाइज में चले जाते हैं, एंड देयर आई विल एक्सप्लेन यू कंप्लीटली। ओके, सो सोल्यूशन फाइंड करना तो आप जानते हो। सोल्यूशन का मतलब क्या? जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, वो वैल्यूज हम क्या कहेंगे? सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स यानी कि 2 वेरिएबल, एक्स और वाई, आप जानते हो। व्हाट अबाउट दिस वर्ड सिस्टम? सिस्टम का मतलब क्या है? देखो, अगर आप कैजुअली कोई भी सिस्टम के बारे में बात करते हो तो नथिंग बट 1 2 3 सारे पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स होते हैं ना, एक अलग अलग पार्ट, सब कुछ मिलके एक सिस्टम बनता है। यस और नो? एक सिस्टम मतलब उसके कुछ हिस्से होते हैं। सपोज आई टेल यू कंप्यूटर, ओवरऑल कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये सारे मिलके आप उसे कंप्यूटर कहोगे, राइट। या फिर किसी मशीन की बात कर लो तो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उन्हें कंबाइन करके विल से दैट इज ए मशीन, दैट इज ए सिस्टम, राइट। तो इसमें ऐसा क्या कंबाइन हो रहा है? वेरी सिंपल, यहाँ एक लीनियर इनइक्वालिटी है ना, तो उसी तरह 2-3 लीनियर इनइक्वालिटीज क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। सपोज x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 2x + y लेस देन 6, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये देखो, एक लीनियर इनइक्वालिटी, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ऐसे
1 2 3 4 सारे कंबाइन, कलेक्शन ऑफ दोज लीनियर इनइक्वालिटीज, वेरी सिंपल, कलेक्शन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज विल फॉर्म यू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। समझे अभी? बहुत सिंपल था, राइट? सो इसमें आपको क्या करना होता है, सेम स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, लेकिन सेम स्टेप्स में सिर्फ एक डिफरेंस आता है कि आप सिर्फ एक इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर रहे हो, बल्कि बहुत सारे इनइक्वालिटीज को, कलेक्शन को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, पूरे कलेक्शन को सॉल्व करने के बाद सपोज एक का ग्राफ ऐसे आ गया, दूसरे का ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, तीसरे का कुछ ऐसे आ गया, है ना, 3 4 आप सॉल्व करोगे। इस यानी व्हाट वाज आई सेइंग, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको सेकंड एक्सरसाइज कंपलसरी समझना ही होगा। उसको समझने के बाद ही इस एक्सरसाइज को समझ सकते हो आप। इसीलिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपने सेकंड एक्सरसाइज नहीं सीखा है तो प्लीज़ उससे पहले सीखिए, उसके बाद इसमें आइएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं फोर्स से बता रही हूँ, ओनली बिकॉज कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, आप अगर सेकंड एक्सरसाइज को ही सॉल्व करना नहीं जानते हो तो थर्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। इसीलिए प्लीज़ आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी ने वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच इट। ओके, ठीक है। तो देखो व्हाट वाज आई सेइंग कि आपको ऐसे डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ को एक ही ग्राफ में, एक लाइन ऐसे आ जाएगी, दूसरी ऐसे आ जाएगी, तीसरी ऐसे आ जाएगी। अब आपको ये बताना होता है इसमें कि सोल्यूशन रीजन कहाँ है। एक का सोल्यूशन रीजन ऐसे आएगा, एक का ऐसे आएगा, एक का ऐसे आएगा। अब तीनों का कॉमन कहाँ पे मिल रहा है? जहाँ भी कॉमन मिल रहा है वो आपका ऐसा सोल्यूशन रीजन होगा जो तीनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। समझ गए आप? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने वाला जो रीजन होगा वो आपका सोल्यूशन रीजन होगा। ओके, सिर्फ एक इनइक्वालिटी के लिए नहीं फाइंड करना है, तीनों के लिए फाइंड करके, तीनों के लिए भी कॉमन इंटरसेक्शन, जो हमने सेट्स में पढ़े थे ना, दैट टॉपिक इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ज़्यादा ना एक्सप्लेन करते हुए अब डायरेक्टली वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6.3, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस डील विद दैट। ओके, लेट मी गेट द टेक्स्ट बुक फर्स्ट। या द टेक्स्ट बुक। सो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 वी आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ऑल टुगेदर कितने हैं? 15 क्वेश्चंस है, राइट? पेज नंबर 129 इन योर NCERT मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, राइट? सो चलो आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन विल सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। पहली चीज क्या नोटिस की? इक्वल्स टू सिंबल है। इक्वल्स टू सिंबल यानी कि आई टोल्ड यू, ग्राफ में जब ड्रा करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, सॉलिड लाइन डायरेक्टली कर सकते हो। नेक्स्ट, कमिंग टू दिस वन, ये आपके लास्ट एक्सरसाइज में जो 2 प्रॉब्लम्स थे, है ना, लास्ट 2 प्रॉब्लम्स, उनमें आई एक्सप्लेन यू वेरी थरोली। तो क्या था? x फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? इक्वल्स टू। सेकेंड स्टेप पॉइंट्स फाइंड करोगे। देखो यहाँ पे y वेरिएबल नहीं है, यानी कि आप y के लिए कोई भी वैल्यू दे दो, x हमेशा 3 रहेगा। ओके, सो y कैन बी एनीथिंग। y आप 0 दे दो, आपको x क्या मिलेगा? 3 मिल गया। y आप 1 दे दो, आपको x क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। सो पॉइंट्स क्या है? 2 पॉइंट काफ़ी है हमें लाइन ड्रा करने के लिए। x कोऑर्डिनेट 3 रहेगा, चाहे y का कुछ भी मान रहे, यानी वैल्यू रहे। ठीक है, और y वैल्यू यहाँ पे देखो, सेकंड इनइक्वालिटी को जब आप सॉल्व करोगे, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, तो x की आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए। x इज इक्वल टू आप 3 डालोगे, y 2 रहेगा, x इज इक्वल टू आप 0 डालोगे, y 2 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, पॉइंट्स तो मिल गए। अब पॉइंट्स मिलने के बाद आप क्या करोगे? ग्राफ प्लॉट करोगे। थर्ड स्टेप, प्लॉट दी ग्राफ। फोर्थ स्टेप, सोल्यूशन रीजन फाइंड करोगे। चलो थर्ड स्टेप करते हैं। पहले एक एक के लिए करो। x इज इक्वल टू 3, इस लाइन को आप कहाँ ड्रा करोगे? दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? 1 2 3। देखो x की वैल्यू क्या है? 3 है। y की वैल्यू 0 होगी तब भी x की वैल्यू क्या होगी? 3 ही रहेगी। y अगर मैं 1 दे दूँ तब भी y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या रहेगी? 3। जब मैं y 2 दे दूँ, ठीक है, y कोऑर्डिनेट इज 2, x कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 3, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 3, ये y कोऑर्डिनेट 4 कर दो, x कोऑर्डिनेट भी वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आप जो ड्रा कर रहे हो ना, तो ये सारे पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं? पैरेलल टू एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन आ रही है, और दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। यस, तो आपको क्या करना है?
ग्राफ प्लॉट करना है, सिंपल चीज़। ये हो गया, ये कौन सी लाइन है इमीडिएटली मेंशन कर दो यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3। देन कमिंग टू दिस वन, y इज इक्वल टू 2 लाइन कैसे ड्रा करोगे, y इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू मैं 1 कर दूँ तो भी y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 तो भी 2, x की वैल्यू 2 तो भी y की वैल्यू 2, x की 3 तो भी 2, x की 4 तो भी 2, x की -1 तो भी 2, y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो जब आप ऐसे ड्रा करोगे ना तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स, आपको ये वाली लाइन भी मिल गई, राइट। ये लाइन कौन सी है, मेंशन इट, y इज इक्वल टू 3 लाइन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू बी सॉल्विंग द इनइक्वालिटी। फोर्थ पॉइंट क्या था आपका, फोर्थ, फाइंड द सोल्यूशन। स्टेप 4, फाइंड द सोल्यूशन। पहले आप सिर्फ माइंड में x इज इक्वल टू 3 को रखिए और उसके लिए सोल्यूशन आप कैसे फाइंड करते थे, हाउ आर यू फाइंडिंग, वेरी सिंपल, कंसिडर द पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन। ठीक है, ये लाइन इस पूरे प्लेन को हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रही है, लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, और ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 3 लाइन अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो पहले हम x इज इक्वल टू 3 लाइन की बात करते हैं। x इज इक्वल टू 3 लाइन का सोल्यूशन रीजन, सॉरी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का सोल्यूशन रीजन लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, कैसे वेरीफाई करोगे, वेरी सिंपल, टेक एनी पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर नहीं है, बेस्ट ऑप्शन 0, सब्स्टिट्यूट 0, इन, पुट दैट वैल्यू इन x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू क्या है 0, सो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, क्या 0 3 से बड़ा है, फॉल्स, राइट, डेफिनेटली फॉल्स। सो अगर फॉल्स है तो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, यानी कि ये फॉल्स है का मतलब क्या है कि इस तरफ के रीजन के कोई भी पॉइंट ले लो आप, दैट विल नॉट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। ओके, दैट विल नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई मीन्स ये सोल्यूशन रीजन तो हो नहीं सकता। सोल्यूशन का मतलब ही ये है कि ऐसे पॉइंट्स फाइंड करो जो सोल्यूशन बन रहे, जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स कौन से होंगे, डेफिनेटली दिस साइड, है ना। ये हो गया x इज इक्वल टू 3 लाइन का सोल्यूशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट कमिंग टू y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे भी सेम थिंग। अब इस इनइक्वालिटी के लिए आप क्या करोगे, अगेन सब्स्टिट्यूट द पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन, y इज इक्वल टू 3 लाइन पे 0, लाई करता है, नहीं करता है, तो फिर आप सब्स्टिट्यूट कर लो 0, इन y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दैट इज नथिंग बट 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्या 0 2 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, सो दिस इज फॉल्स। जब फॉल्स है तो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, जो भी आपने पॉइंट कंसिडर किया है ना उससे दूर, सो 0, से दूर, दूर यानी कि इसकी तरफ नहीं बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन, समझ रहे हो, इस लाइन के ऊपरी हिस्से में इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, समझ गए। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों लाइंस के लिए कॉमन सोल्यूशन रीजन कौन सा आ रहा है। सी हियर, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ये वाला रीजन में आपको सिर्फ y इज इक्वल टू 3 का आंसर मिल रहा है, ये रीजन में दोनों का भी नहीं मिल रहा है, ये रीजन में x इज इक्वल टू 3 का मिल रहा है, जबकि इस रीजन में, ये जो रीजन है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, बोथ x एंड y मिल रहे हैं। तो ये जो रीजन है यही ऐसा रीजन है जो कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के द्वारा सेटिस्फाई किया जा रहा है। तो इसलिए जो सोल्यूशन रीजन होगा हमारा इस बार इस इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करने वाला, वो होगा ये वाला रीजन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अगर नहीं समझ आया तो फिर से रिवाइंड करो, फिर से वॉच करो, जब तक नहीं समझ आएगा तब तक करते रहो, समझे। एंड फिर भी नहीं समझ आ रहा है, जस्ट कमेंट डाउन। ओके, कमिंग टू सेकंड प्रॉब्लम, लेट्स गो विथ थर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड को करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इजी वाला ले लेते हैं पहले। ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12। आपके पास दो इनइक्वालिटीज है, राइट। पहले एक को सॉल्व करो, कैसे, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इक्वल्स टू बनाएंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड स्टेप क्या था, पुट x इज इक्वल टू 0, व्हाट डू यू गेट हैज y, y इज इक्वल टू x 0 हो जाएगा, y क्या आएगा 6, माइंड में करना है, ठीक है। देन यू गॉट 1.0, 6, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x क्या मिलेगा, y 0 हो गया,
2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये 0 हो गया ना, 2x इज इक्वल टू 6 है, 2 उस तरफ जाएगा, 2 1 2 3 जा, x इज इक्वल टू 3। दूसरा पॉइंट भी मिल गया, दैट इज x कोऑर्डिनेट 3,0 हो गया, ठीक है। और ये क्या था, इक्वल्स कर दिया, पॉइंट्स फाइंड कर दे। थर्ड वन, प्लॉट द ग्राफ। चलो पहले एक लाइन का ही कर लेते हैं ग्राफ, ठीक है, आपके लिए मैं इजी बना देती हूँ। लेट्स जस्ट पुट दिस, प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, राइट, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। चलो हमारे पास पॉइंट्स क्या है, 0,6 एंड 3,0। एक्स कोऑर्डिनेट में 3 है, वाई में 6 है, ठीक है। वैसे तो दोनों को सॉल्व करके किया जाता है, बट चलो एक क्वेश्चन समझाने के लिए आई टेक इट। क्यों दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, ताकि आपको पता चले कि ग्राफ में मैक्सिमम पॉइंट कौन सा ड्रा करना है। 5 6, ओके, राइट। सो ये हो गया। पहले प्लॉट करो 3,0, 3,0 कहाँ है, ये रहा, दैट इज योर बी पॉइंट 3,0। फिर ये पॉइंट 0,6, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 6, ये 0,6, डन, राइट। अब आपको क्या करना है, लाइन ड्रा करना है। एंड आई टोल्ड यू कि लाइन ड्रा करते समय आपको क्या देखना है, इनइक्वालिटी के लिए सिंबल क्या है, इक्वल्स टू भी साथ में है तो सॉलिड लाइन, यानी कि पॉइंट्स ऑन द लाइन आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो राइट, ड्रा करते ही आपको इमीडिएटली क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन लिख लेनी चाहिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, सॉरी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, डन। अब दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करो, या फिर पहले सोल्यूशन रीजन फाइंड करना चाहो तो कर लो, ठीक है। सोल्यूशन रीजन कैसे फाइंड करोगे आप इसका, वेरी सिंपल, सब्स्टिट्यूट द पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉइंट सब्स्टिट्यूट कीजिए। आप कोई भी कर लो, आप कहोगे मैम हर बार 0,0 क्यों करते हो, 1,1 करो ना, हम वो देखना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं। 0 इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बहुत आसान होता है हमारे लिए, कैलकुलेशन को आसान कर देता है, ठीक है। सो आप इस बार हम 1,1 ट्राई करना है तो कर लो, ठीक है। पुट 1,1 इन 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6, ठीक है। 1 x की जगह 1, y की जगह 1 ग्रेटर, 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना है 3 ग्रेटर दैन, 3 6 से बड़ा है क्या, 3 6 से बड़ा है, सोचिए 3 बड़ा है या 6 बड़ा है, 4 5 6, रियल नंबर लाइन में राइट साइड जाते हुए नंबर इंक्रीज होते हैं तो 6 बड़ा है, यस और नो। सो दिस इज फॉल्स, और अगर ये फॉल्स है तो हमें क्या करना है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, जो भी पॉइंट हमने कंसिडर किया है। अब यहाँ पे 0,0 मत लिख लेना, क्योंकि हमने पॉइंट कौन सा कंसिडर किया, 1, अवे फ्रॉम द पॉइंट 1,1। अवे मतलब ये जो रीजन है जिसमें 1,1 है, जो रीजन है जिसमें 1,1 है उससे दूर दूर, यानी कि इस तरफ, समझ गए। ज़्यादा अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप समझ सकते हो, तो फिर सिर्फ आप एक एरो मार्क डाल सकते हो, बहुत कम एरो मार्क्स डाल, अगर कन्फ्यूजन होता है तो बहुत सारे डाल दो, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, राइट। ये आपका क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व किया। अब दूसरी को सॉल्व करो, इसको आ जाओ सॉल्व करो। फर्स्ट स्टेप क्या था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इक्वल्स कर दिया। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 0, आपको y क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 4y इज इक्वल टू 12 होगा, 4 उस तरफ जाएगा, डिनोमिनेटर 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, पॉइंट C 0,3, यहाँ पे ए और बी ले चुके हैं इसलिए C ले रहे हैं, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 12 बचेगा, 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो डिनोमिनेटर में जाता है, राइट साइड जाए तो, ठीक है। सो 3 1 जा 3 4 जा, देन यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू 4, देन यू आर हैविंग द पॉइंट 4,0, डन। ये दोनों पॉइंट तो काफ़ी है लाइन ड्रा करने के लिए, ठीक है। आपके पास ज़्यादा टाइम है और आप खेलना चाहते हो ना, तो बहुत सारे पॉइंट फाइंड करते बैठ जाओ, कौन सा सेटिस्फाई होता है कौन सा नहीं होता है करके, ठीक है। आई वाज जस्ट किडिंग, ओके लीव इट। या C 0,3 कहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे ये वाला पॉइंट है, ये क्या है C 0,3, डन। सॉरी दिस वन, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट्स। नेक्स्ट D आपके पास क्या है, 4,0, 4 कहाँ है, ये रहा, तो ये क्या होगा, पॉइंट D 4,0, ठीक है। आप जब ड्रा करते हो ना तो ये पॉइंट्स, मुझसे गलती हो गई, एक्चुअली नीचे लिख लो क्योंकि कंफर्टेबल होता है बाद में, ठीक है। अब आपको लाइन ड्रा करनी है, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, सीधी बात।
और कनेक्ट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, एंड दैट इज़ व्हाट कि यहाँ पे इक्वल्स टू सिंबल दिया है या नहीं दिया है, तो फिर सॉलिड लाइन। ठीक है, ड्रा करो, प्लॉट दैट वन। लेट मी यूज अदर कलर सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, दिस इज द लाइन। यस, आई होप यू कैन डिफ्रेंशिएट। सो इस लाइन का भी नाम आप पहले ही लिख लो, 3x। कोई भी लाइन आप ड्रा करते हो ना ग्राफ में, स्पेशली इस एक्सरसाइज में, तो पहले लिख लो, और आगे आपको अभी नहीं है, चलो जब आएगा तब बता देंगे, है ना। सेकंड पीयूसी में आएगा, आपके क्लास 12th में आएगा। इसी चैप्टर को बेस रख के आपका क्लास 12th का एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो उसमें भी ये काम आएगा। तो इसलिए जब भी आप लाइन ड्रा करते हो ना, तो पहले उस लाइन की इक्वेशन लिख लो, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे कौन से लाइन कौन से इक्वेशन से आई है करके। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसका सोल्यूशन रीजन आपको फाइंड करना है। ठीक है, सोल्यूशन रीजन फाइंड करो, कैसे करोगे? टेक द पॉइंट विच इज़ नॉट ऑन द लाइन। ज़रूरी नहीं है कि इसमें 1,1 लिया है तो इस लाइन के लिए भी 1,1 ही लेना है। ठीक है, यू कैन टेक एनी अदर पॉइंट। सो लेट अस टेक 0,0 फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है, 3 × 0 + 4 × कहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम? इस इनइक्वालिटी में। इसी का तो सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? 0,0 इन, सपोज दिस इज इक्वेशन 2, तो इन इक्वेशन 2 कोई दिक्कत नहीं है। 3 0 0, 4 0 0, 0 + 0 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 12, 0 12 से छोटा है, बरोबर है, ट्रू इफ इट इज ट्रू टूवर्ड्स द पॉइंट। ठीक है, T फॉर ट्रू, याद रखने के लिए आई टोल्ड यू, T फॉर ट्रू, T फॉर टूवर्ड्स। ठीक है, सो टूवर्ड्स मतलब कहाँ पे आएगा? इस लाइन की सोल्यूशन रीजन आएगी 0 की तरफ। अब जरा ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे दोनों लाइंस के सोल्यूशन कोइंसाइड हो रहे हैं या इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, यू विल फाइंड दैट। देखो ये वाला रीजन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ पिंक वाली लाइन जो है, ये सेकेंड इक्वेशन जो है उसका रीजन आ रहा है। यहाँ पे तो दोनों नहीं आ रहे। यहाँ पे इस लाइन से ये तरफ कौन सा? इससे इसकी तरफ, यहाँ पे सिर्फ पहली वाली लाइन आ रही है, जबकि ये जो रीजन है, ये रीजन इसके बीच में जो है ना, इसके बीच में दोनों रीजन के कॉमन सोल्यूशन मिलेंगे। दैट्स इट, शेड कर लो, शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन रीजन। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, दैट विल बी नाउ बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2, 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12, एक इनइक्वालिटी है, राइट। नेक्स्ट, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दूसरी इनइक्वालिटी। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तीसरी इनइक्वालिटी। यस और नो? सो फर्स्ट स्टेप क्या है? अब तीनों साथ में सॉल्व करना सीख लो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इक्वल्स टू बनाओ, 3x + 2y = 12। x इज इक्वल टू, डायरेक्टली पॉइंट्स लिख लो, x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो y क्या होगा? ये 0 हो जाएगा ना। y 2 1 2 6 y को 0 डाल दो, y कोऑर्डिनेट 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3 1 3 4। ठीक है, इसको डेप्थ में कैसे करना है, एवरी स्टेप मैंने सेकेंड लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, एंड दैट इज द रीजन मैं ऐसे कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट, इसके लिए फर्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू 1, इसके लिए y इज इक्वल टू 2। ये तो डायरेक्ट लाइन से आपको पता होनी चाहिए। x इज इक्वल टू एनी लाइन, आपको ये नोट पॉइंट की तरफ आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, x इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, आप कोई भी वैल्यू ले लो। सिर्फ ऐसे अगर कोई इक्वेशन है तो दैट विल बी पैरेलल टू व्हाट? y एक्सिस, समझे? और ऐसे कोई इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ये, तो दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, याद रखो। ठीक है, अभी ग्राफ ड्रा कर लो। ओके, मैक्सिमम 0.6, ओके 4, सब पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश, x डैश, ओरिजिन। ठीक है, 1 2 3 4, x का 4 ही है ना, चलो बड़े ले लो डिस्टेंस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ईजी से समझ आएगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट,
0,6 है यहाँ पे, तो 2 2 यूनिट का ले लो, 4 6, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, समझ गए। सो दिस इज योर पॉइंट, ये 0,6, B 4,0 कहाँ पे, यहाँ ड्रा करो, B 4,0, डन। सो इसको ड्रा करने के बाद आपको क्या करना है, लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा करते समय ये देखना है कि इक्वल्स टू सिंबल है या नहीं है तो फिर सॉलिड लाइन, नो प्रॉब्लम, नहीं तो डॉटेड लाइन, राइट। सो ड्रा इट लाइक दिस, ठीक है। ड्रा करने के बाद इमीडिएटली लिख लो ये कौन सी लाइन है, 3x + y = 12। अब x = 1 यानी कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, y की वैल्यू 2 हुई तो भी 1 है, y की वैल्यू 4 हुई तो भी 1 है। सो फिर ये हो जाएगी आपकी x = 1 लाइन। फिर y = 2, y की वैल्यू 2 है, फिर x की वैल्यू चाहे कोई भी क्यों ना हो जाए, है ना। सो दैट इज पैरेलल टू, सो दिस लाइन इज व्हाट, y = 2, ठीक है। ऐसे राउंड कर लो ना, 24 लगेगा ये। चलो ये हो गया ग्राफ की ड्राइंग। अब लास्ट वर्क है एंड दैट इज फाइंडिंग द सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन आप कैसे फाइंड करोगे, बहुत ही सिंपल है, सब्स्टिट्यूट द पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन। तो तीनों लाइन पे भी 0,0 तो नहीं है, राइट। बाय ग्राफ यू कैन डायरेक्टली टेल कि 0,0 तो तीनों लाइन पे नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट करो 0,0 इसमें, तीनों इनइक्वालिटीज में। देखो 3 × 0 0, 3 × 0 2 × 0, ठीक है, टोटल 0 0 लेस देन और इक्वल टू 12, 0 12 से छोटा है, करेक्ट है ना। तो ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, करेक्ट है, यानी कि टूवर्ड्स 0। चलो ड्रा करो, टूवर्ड्स 0, 0 की तरफ, यानी इस लाइन का सोल्यूशन पूरा लोअर हाफ प्लेन में है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो आ जाओ यहाँ पे, कौन सी लाइन, 0 x > 1, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, 0 > 1। क्या 0 1 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं है तो 0 से दूर ऐसा रीजन लो जिसमें 0 नहीं है। कहाँ पे है वो लाइन, ये वाली है ना, x = 1 वाली लाइन, ये वाली। तो इसका आंसर कहाँ पे, ये देखो, ये हो गया। अब तीसरी लाइन भी दी है आपको, y > यानी कि 0 > = सब्स्टिट्यूट करो 0, राइट, 0 > 2, 0 2 से बड़ा है, थिंक ऑफ इट, 0 2 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, तो फिर फॉल्स यानी कि अवे फ्रॉम द पॉइंट वी कंसिडर्ड विच पॉइंट, 0,0, तो 0,0 से दूर, यानी ये लाइन भी, इसका सोल्यूशन कहाँ आएगा, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए तीनों लाइंस कहाँ पे आ रही है, कोइंसाइड कहाँ पे हो रही है, ऑब्जर्व दैट। देखो ये रीजन है तो यहाँ पे सिर्फ y की लाइन है और इसकी लाइन है, इसकी लाइन तो नहीं है, इसकी लाइन तो नीचे ही है, ठीक है। इसको छोड़ दो आप, मतलब ऐसे रख लो, इसको ऐसे रख लो। फिर ये जो रीजन बचा है ना आपका, ये वाला रीजन, इसमें सिर्फ 2 लाइन की सोल्यूशन रीजन आ रहा है, तो वी कांट टेक दैट वन, राइट। तो फिर उसके बाद आप कौन सा ले सकते हो, उसके नीचे वाला रीजन देखिएगा, उसके नीचे वाले रीजन में आप क्या करोगे, सपोज इसके नीचे वाला, ये वाला रीजन, ये कैसे क्लोज करोगे, चलो ऐसे क्लोज करो। ये वाला रीजन जो है इसमें क्या हो रहा है, इस लाइन के सोल्यूशन रीजन आ रहा है और इसका आ रहा है, लेकिन इस लाइन का x = 1 लाइन का नहीं आ रहा है। कमिंग टू दिस रीजन, ये देखो यहाँ पे सिर्फ x = 1 और इस लाइन का आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, आपको ये रीजन सब कुछ छोड़ोगे, तो आप ऑब्जर्व करो ये एक ऐसा रीजन है, ये वाला, ऑब्जर्व इट, ठीक है। ये एक ऐसा रीजन है, ये वाला, कि जिसमें आपके तीनों लाइंस, ये देखो y की सोल्यूशन, x की सोल्यूशन, लाइन की सोल्यूशन, तीनों भी एरो मार्क्स वाला रीजन ये है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन रीजन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, डन, ओके। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। सो शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन रीजन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा रीजन है, यानी कि इस रीजन के अंदर आप कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट ले लो, सेलेक्ट करो, उसको इन तीनों इनइक्वालिटीज में डालो,
जो क्वेश्चन में दिया गया है उन तीनों इनइक्वालिटीज़ में सब्स्टिट्यूट करोगे तो तीनों की तीनों इनइक्वालिटीज़ में वो पॉइंट सेटिस्फाई होगा। जबकि यहाँ का अगर आपने पॉइंट ले लिया तो वो सिर्फ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और यहाँ इस रीजन में ले लिया तो किसी भी पॉइंट को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी लाइन नहीं आ रही है ना। यहाँ पे ले लिया तो वो फिर से y = 2 और फिर ये कौन सी लाइन है, ये वाली पिंक यानी कि ये वाली, इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेकिन तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। सो दिस इज योर सोल्यूशन रीजन। गॉट माई पॉइंट? यस, डन। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को 2 मिनट के लिए रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 कैन बी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। और डिफिकल्ट क्वेश्चन को पहले ले लिया तो फिर जानते हो क्या होगा, राइट। सो 2x + y, 7th क्वेश्चन, 2x + y greater than or equal to 8, x + 2y greater than or equal to 10, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वल्स टू बनाओ, इज इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप क्या है, x को 0 डालोगे तो y की वैल्यू 8 आएगी, y को 0 करोगे तो 2x = 8 आएगा, 2 उस तरफ जाएगा तो 2 1 2 4 x की वैल्यू 4 आ जाएगी जब y 0 होगा। यहाँ पे भी x + 2y = 10 है तो पॉइंट क्या आएगा, c। x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 2y = 10 है, 2 उस तरफ जाएगा तो 2 1 2 5 और y की वैल्यू 0 कर दोगे तो x = डायरेक्टली 10 आ रहा है, राइट। सो इसको आप कैसे ड्रा करोगे, थिंक ऑफ इट, हाउ विल यू ड्रा। सिर्फ 2 ही लाइन करनी है, ठीक है ना। सब पॉजिटिव है, 2 यूनिट्स ले लो, ठीक है। 2 4 6 8 10, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 के बाद 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 2 4 6 8 काफ़ी है, या डन। y एक्सिस, x एक्सिस, ऑरिजिन, नेगेटिव x एक्सिस, डन। ठीक है। अब पॉइंट्स को प्लॉट करो, 0,8 0,8 ये रहा, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 8, सो दिस इज योर ये 0,8। नेक्स्ट 4,0, 4 कहाँ पे, ये रहा। लाइन को ड्रा करते समय आपको क्या देखना, इक्वल्स टू सिंबल है, ठीक है, दोनों में भी है तो सॉलिड लाइन ड्रा कर सकते हो। ड्रा इट, सॉलिड लाइन ड्रा करो। ड्रा करते ही आपको क्या करना है, लाइन का नाम लिख लेना है, नामकरण कर दो पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट इसको ड्रा करो, 0,5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज वॉट, c 0,5, d 10,0 है, ये रहा d 10, x एक्सिस पे 10 है, इक्वल्स टू सिंबल है, सॉलिड लाइन ड्रा कर सकते हो, ठीक है, डन। ठीक है, ड्रा करते ही आपको क्या करना है, लाइन का नाम लिख लेना है, x + 2y = 10, हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉमन रीजन, वेरी सिंपल। कैसे फाइंड करोगे कॉमन रीजन, दोनों के लिए, पहले तो एक के लिए सब्स्टिट्यूट करो 0,0, दूसरे के लिए फिर करो, फिर दोनों के लिए कॉमन क्या आता है, ऑब्जर्व इट। पुट 0,0, 0,0 लाइन के ऊपर तो नहीं है ना, पहले वो ऑब्जर्व करना है, ये दोनों लाइन के ऊपर ये पॉइंट तो है नहीं, चलो ठीक है। फिर 0,0 सब्स्टिट्यूट, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने छोड़ा है ना, तो इन दैट यू विल गेट दिस केस, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस होगा जहाँ पे 0,0 आपको उस लाइन के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ओके, इन द फर्दर क्लास प्रॉब्ली, क्योंकि अब ऑलरेडी टाइम हो चुका है, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो वेर वर बी, या सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। 2x + y, इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 × 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, 2 0 0 0 + 0 0 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 8 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है, तो फिर 0 से दूर, यानी जिस रीजन में 0 है उस रीजन को छोड़ के दूसरा रीजन, वो कौन सी लाइन के लिए, 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 के लिए, वो कहाँ है, ये रही, दिस इज द लाइन। इस लाइन का रीजन इस तरफ तो नहीं आएगा, चलो ठीक है। फिर आ गया कहाँ पे, राइट अपर प्लेन, ठीक है,
ये पूरा रीजन इस तरफ वाला पूरा सोल्यूशन रीजन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, x प्लस 2y ग्रेटर दैन 10। अब क्या कह रहे हैं वो, x प्लस 2y, यहाँ पे भी क्या करना है, 0,0 तो नहीं लाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है। तो 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10। 0 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 10 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, तो वो भी क्या होगा, दूर किससे, 0 से। कौन सी लाइन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये वाली लाइन है, ये रही लाइन है ना, ये वाली लाइन। या तो इसका सोल्यूशन रीजन इस तरफ होना चाहिए या तो इस तरफ। अब हमने देख लिया है कि 0,0 नहीं हो रहा है सेटिस्फाई। अगर 0 नहीं हो रहा तो इस रीजन में कोई भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, अपर रीजन में। अपर रीजन यानी कि ये देखो, ये हो गया अपर रीजन। अब दोनों लाइंस कॉमन कहाँ से आ रही है, ठीक से ऑब्जर्व करो, ये वाला रीजन, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये ऐसा रीजन होगा जहाँ पे दोनों लाइन सेटिस्फाई कर रही है, ओके। ये अनबाउंडेड है क्योंकि बाउंड्री नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है। दैट्स एक्स्ट्रा फॉर यू, नो प्रॉब्लम। ये कॉमन रीजन है, मतलब क्या है, इस रीजन में आप कोई भी पॉइंट ले लो, दैट विल सेटिस्फाई दिस टू इनइक्वालिटीज। डन। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व्ड। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, 2x minus y greater than 1, x minus 2y less than -1। डन। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप, 2x minus y equals to 1, x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो y क्या मिलेगा, -1। b y इज इक्वल टू 0 डालोगे तो x मिलेगा 1/2। इसमें x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। अगर आपने x को 0 दे दिया, देखो, सो माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1/2। d के लिए y को 0 कर दो, x इज इक्वल टू -1। पॉइंट्स मिल गए। ड्रा द ग्राफ। देखो ये x एक्सिस और ये मैक्सिमम -1 और इन्हीं में है, तो कोई बात नहीं, वैसे ही ड्रा कर लेते हैं, है ना। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। डन। ये है ओरिजिन, और ये होगा हमारा 1, ये होगा हमारा 2, ये होगा हमारा -1, यहाँ गई -2 होगा, ठीक है। ये होगा 1, ये होगा 2, यहाँ होगा -1 और कहीं नीचे -2 वगैरह। हमें फिलहाल के लिए इतने पॉइंट्स चाहिए, राइट। सो यहाँ पे देखो, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -1। डन। x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -1, ये रहा पॉइंट 0, -1, राइट। मिल गया एक पॉइंट। दूसरा, हाफ, y कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पर हाफ यानी कि ये वाला हाफ यानी कि आधा, आधा यानी 0.5। डन। सो दैट इज हाफ, 0। ये हो गया बी पॉइंट। दोनों लाइन को ज्वाइन करो, और ज्वाइन करते समय यू हैव टू ऑब्जर्व कि इक्वल्स टू सिंबल दिया है या नहीं दिया। यहाँ दिया है, बिल्कुल नहीं दिया। कहाँ है इक्वल्स टू, सिर्फ ग्रेटर देन सिंबल ही तो है, इक्वल्स टू नहीं है। और अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। गॉट इट, यू ड्रा द डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन की मीनिंग क्या है कि द पॉइंट्स ऑन द लाइन आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट आओ, 0, हाफ, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर हाफ, ये रहा, ठीक है ना। पॉइंट सी 0, हाफ। कमिंग टू d, दैट इज -1, 0। d पॉइंट कहाँ पे, x एक्सिस पर -1, y एक्सिस पर 0। चलो हो गया। ये क्या है, पॉइंट d, -1, 0। थोड़ा देख के लिखिएगा, ठीक है। और अभी लाइन ड्रा करो। लाइन ड्रा करते समय हमें क्या देखना है, इक्वल्स टू सिंबल दिया है या नहीं दिया। नहीं दिया है तो फिर डॉटेड लाइन ड्रा करो, ओके। सो वी आर गोइंग टू ड्रा द डॉटेड लाइन। कहाँ पे, यहाँ पे, चलो अच्छा है। दोनों इंटरसेक्ट हो सके थोड़े और ये कर लो ताकि कॉमन रीजन ठीक से पता चले, है ना। दोनों लाइन के ऊपर क्या नहीं है, 0, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 0, डज नॉट लाई ऑन बोथ द लाइन्स। तो आप 0, को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इनइक्वालिटी में और फिर चेक कर सकते हो। इनइक्वालिटी क्या थी, 2x - y ग्रेटर दैन 1। इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करो,
ग्रेटर देन 1, 2 0 0 0 माइनस 0, 0 ग्रेटर देन 1। क्या 0 ग्रेटर देन 1 है? पहली चीज़ हमने एक गलती क्या की है कि हमने लाइन को नेम नहीं किया। ये जो सेकेंड लाइन थी ना, ये वाली x माइनस 2y, क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाओगे वरना। और ये वाली कौन सी लाइन है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। डन, डन है ना। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो 0 ग्रेटर देन 1 इस लाइन के लिए 0 ग्रेटर देन 1, 0 1 से बड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अवे फ्रॉम 0, ये कहाँ है? यहाँ पे है। अवे फ्रॉम 0 यानी कि दिस इज द रीजन। और इसमें आ जाओ, x माइनस 2y लेस देन माइनस 1, 0 माइनस 0, 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, लेस देन माइनस 1। क्या 0 माइनस 1 से छोटा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें भी क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स यानी कि अवे फ्रॉम 0, अवे फ्रॉम 0 यानी कि लेट्स टेक डिफरेंट कलर, अवे फ्रॉम 0। ठीक है, तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट होने वाला रीजन सामने ही दिख रहा है कि ये वाला रीजन है। ठीक है, सो दिस इज योर सोल्यूशन रीजन। सो ये एक ऐसा रीजन है जो कि इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो टाइम हो गया, तो बाकी के प्रॉब्लम्स हम विल सॉल्व इट इन द कमिंग लेक्चर्स, राइट। सो जो भी डाउट हो इस एक्सरसाइज को एक्चुअली समझने के लिए सेकंड एक्सरसाइज समझना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आई एम रिपीटिंग इट फॉर द सम 4th और 5th टाइम भी हो सकता है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट थिंग कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्योंकि इसी के बेस पे आपका क्लास 12th का चैप्टर भी बेस्ड है, तो इसलिए इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एंड दिस इज़ वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एक बार समझ आ गया तो इसके जितना ईजी चैप्टर आई थिंक क्लास 11th में कोई भी नहीं है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और अगर किसी और के डाउट्स आपको आंसर करने आ रहे हैं, आपको लगता है कि सही है, तो प्लीज़ आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि हेल्प करना बेसिक नेचर है हम लोगों का, होना चाहिए ऐसा, ओके। सो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।